अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामुअलैकुम। कल हमने गुजराती के पीरियड में काव्य 7 नवसर्जनी वाटे पढ़ा था, जिसकी समझूती हमने की थी और उम्मीद करती हूँ वो आपको समझ में आई होगी। आज हम नवसर्जनी वाटे काव्य के कुछ महत्व के प्रश्नोत्तर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और इसी के साथ आपकी ये लेसन के सवाल जवाब की तैयारी भी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। एक वाक्य के નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો। નવસર્જનની વાટે વિહરતા લોકો માટે કયું વિધાન બંધબેસતું છે? प्रगतिना पंथना प्रवासी। वो कैसे है? नवसर्जन की राह पर चलने वाले लोगों के लिए कौन सी बात सही है? तो प्रगतिना पंथना प्रवासी छे, तरक्की की राह में आगे बढ़ने वाले मुसाफिर है। धरती ने कविए केवी कही छे? तो रंगीन। नवसर्जननी वाटे विहरनार व्यक्तिना हृदयमां शुं जोवा मळे छे? तो आशा अने उल्लास, एक नई उमंग, नई उम्मीद देखने को मिलती है। नवसर्जननी वाटे चालनारे कई बाबत लागू पड़ती नहीं? कौन सी बात उन्हें नहीं लागू पड़ती है? तो पृथ्वी पर नर्क उतारवानी। अगर ये बात लागू नहीं पड़ती तो कौन सी बात लागू पड़ती है? पृथ्वी पर स्वर्ग उतारवानी। नवसर्जन माटे नींद, आळस ने निराशानुं शुं करवानुं कवि सूचवे छे? नींद, आळस ने निराशा ने हटाववानुं कवि सूचवे छे। वेर जहर मिथ्या छे, आपणे एनुं शुं करीशुं? जो दुश्मनी है एक दूसरे के लिए, उसका हमें क्या करना है? तो मिटावीशुं, से मिटा देना है। कवि पोताने क्याना वासी तरीके ओळखावे छे? कहाँ के रहवासी के तौर पे वो आपकी पहचान करवाते हैं? तो विचरता वगड़ाना, यानी जंगलों में वो आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते ही जाते हैं। कवि पृथ्वी पर शुं उतारवानी बात करे छे? तो स्वर्ग। कवि कोना भूतने बगाड़वानुं जणावे छे? झूठी कीर्तिना। जो दिखावा है, झूठी शान शौकत है, शोहरत है, उसके भूत को भगाने का कवि कहते हैं। कवि केवा स्वप्न सजाववानुं सूचवे छे? तो अजब आशाना स्वप्न सजाववानुं सूचवे छे। कवि पोताने कया युगना प्रवासी कहे छे? नूतन युगना प्रवासी कहे छे। कवि पोताना हृदयमां शुं भरीने भमे छे? आशा अने उल्लास। भमे छे मतलब चलते हैं, घूमते हैं, अपने मन में क्या लेकर घूमते हैं? तो आशा और उल्लास। दूसरे एक वाक्य के प्रश्न देखेंगे। नवसर्जननी वाटे विहरता केवा प्रवासी छे? तो प्रगतिना पंथना प्रवासी, वही जो हमने आगे देखा। नवसर्जननी वाटे विहरता हृदयमां शुं भर्युं छे? तो वही आशा ने उल्लास। नवसर्जननी वाटे कवि कोने हटाववानुं कहे छे? तो नींद, आळस अने निराशा ने हटाववानुं कहे छे। नवसर्जननी वाटे कवि शुं मिटावी देवा कहे छे? तो जो आपस के मिथ्या वेर जहर मिटावी देवा कहे छे। मोह मायाना फंद ने, फंद यानी जाल, कवि शुं करवा कहे छे? तो मोह मायाना फंद ने कवि फगावी देवा कहे छे, यानी हटा देने को कहते हैं। कवि कया भूतने बगाड़वानुं कहे छे? तो झूठी कीर्तिना भूतने बगाड़वानुं कहे छे। कवि केवा स्वप्न सजावी पृथ्वी पर शुं उतारवानुं कहे छे? तो अजब आशाना स्वप्न सजावी पृथ्वी पर स्वर्ग उतारवानुं कहे छे। यहाँ शुं उतारवा कहे छे नहीं आएगा, स्वर्ग उतारवा कहे छे वो आएगा। कवि केवी धराना रहवासी छे एम कहे छे? तो कवि रंगीन धरा, धरा यानी पृथ्वी, कवि रंगीन धराना रहवासी छे एम कहे छे। 2-3 वाक्य में जवाब आपो। ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं। जो हमने पहले एक वाक्य के देखे वो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। कवि पृथ्वी ऊपर स्वर्ग कई रीते उतारवा मांगे छे? कैसे वो पृथ्वी पर स्वर्ग उतारना चाहते हैं कवि? तो कवि नींद, आळस तेमज निराशा हटावीने, वेर झेर मिटावीने तेमज मोह मायानी जाड़ तोड़ीने झूठी कीर्तिथी दूर रही पृथ्वी पर स्वर्ग उतारवा मांगे छे। अमे नूतन युगना प्रवासी, आ पंक्ति में व्यक्त थती कविनी विभावना, यानी कवि क्या कहना चाहते हैं? हमें नूतन युगना प्रवासी ये कहकर तो पृथ्वी पर कंईक नवुं करवानी, पृथ्वी पर कुछ नया करने की छुपी आशा पंक्ति द्वारा रजू करे छे। यानी ये उम्मीद उनके दिल में छुपी है कि हम पृथ्वी पर कुछ नया करें, उसे ये पंक्ति के ज़रिए वो
પેશ કરતે હૈ। નવું એટલે સામાન્ય સંજોગોમાં જે કાર્યો થતા હોય તેનાથી અલગ, यानी आम तौर पर हम जो काम करते हैं उससे कुछ हट कर, उससे कुछ नया करने की जो उम्मीद है वो कवि के मन में है। मतलब खोटी कीर्ति थी दूर रहવું, झूठी શાનો શૌકત से शोहरत से दूर रहना। મોહ માયાની જાળમાં ન ફસાવું, આળસને નિરાશા ફગાવી દેવા, વેર ઝેર મિટાવી દેવા, આવા કાર્યોથી પૃથ્વી પર જ સ્વર્ગ આવી જશે એમ કવિ જણાવે છે। अब 6-7 वाक्यों में जवाब आपो तो ये 4 मार्क्स के आ सकते हैं परीक्षा में, लॉन्ग क्वेश्चन। कविए काव्यना माध्यमथी आपने कयो संदेशो आप्यो छे, विस्तारपूर्वक समझाओ। तो ये काव्य के ज़रिए इंसान को क्या मैसेज देना चाहते हैं कवि, ये समझाना है। तो नवसर्जननी वाटे शीर्षक ने यथार्थ करनारा, यानी नवसर्जननी वाटे जो शीर्षक है, हेडिंग है, इसको सही रूप से साबित करने के लिए, सही बताने के लिए जो उपदेशात्मक काव्यों मुख्य विषय पृथ्वी पर स्वर्ग सर्जवानो छे, यानी ये उपदेश देने वाला, सीख देने वाला जो काव्य है उसका मुख्य विषय क्या है कि पृथ्वी पर ही हमें स्वर्ग बनाना है। और वो कैसे बनाना है, तो જ્યારે માણસ તેના દિલમાં આશાને ઉલ્લાસ ભરીને આળસ ખંખેરી નિરાશાને ત્યજી, यानी जब इंसान अपने मन की उम्मीदों को, उमंग से भरी हुई उम्मीदों को जगाकर अपने अंदर की जो आलस है, कमज़ोरी है, निराशा है, उनको हटाकर साचा अर्थ में वेरझेर मिटावी ते साची दिशा में पृथ्वी पर स्वर्ग उतारवानुं कार्य करे छे। सही अर्थ में वो अपने मन में जो भी दूसरों के लिए मन मोटाव है, बुरी भावनाएं है, वो मिटाकर सही दिशा में पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने का जो कार्य करता है तो ते जरूर थी तेमा सफलता मेळवशे, जो जरूर इसमें सफलता कामयाबी हासिल करता है। आम करवा माटे सौए झूठी कीर्तिने त्यजी देवी जोईए, तेमज मोह मायाने प्रयत्नपूर्वक फगावी देवी जोईए। આવી રીતે ખરા અર્થમાં નૂતન યુગ લાવનારા સૌ કોઈ નૂતન યુગના પ્રવાસી જેવા બનવાનો ઉપદેશ આ કાવ્ય દ્વારા કવિ આપે છે। इस तरह ये सब कार्य करके वो नए युग का आरंभ करेंगे और वो नए युग के मुसाफिर है, ये संदेश कवि हमें ये काव्य पंक्ति, ये काव्य के ज़रिए देते हैं। नूतन युगना प्रवासी केवा होय छे, वही सब चीज़ें इसमें भी आएगी। सिर्फ जो सवाल है उसको ध्यान में रख के हमें आंसर लिखना है कि नए युग के मुसाफिर कैसे होने चाहिए। तो जैसे हमने आगे के आंसर में देखा कि पृथ्वी ने सुंदर रहवा माटे, स्वर्ग समान बनावा माटे प्रयास करनारा नूतन युगना प्रवासी हशे। कांईक अलग करवू, कुछ अलग करना, एनी विचारधाराने अनुसरनारा, समान विचारने आचारवाळा सौ नूतन युगना प्रवासी छे। તેઓ હૃદયમાં આશાને ઉલ્લાસ ભરી, આળસને નિરાશા ખંખેરી, વેર ઝેર મિટાવીને પૃથ્વી પર સ્વર્ગ ઉતારવાના કામમાં પરોવાઈ જશે। આ ઉપરાંત આ લોકો ખોટી જૂઠી કીર્તિને ઠુકરાવશે તો વળી મોહ માયાની જાળને ફગાવીને પૃથ્વીને સ્વર્ગ સમાન બનાવવા तमाम कोशिश करશે। नूतन युगना प्रवासी आवा होय छे। कवि क्या कहते हैं कि जो नए युग के मुसाफिर है वो कैसे होंगे, तो वो पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी उनके अंदर आशाएं हैं उनको जगाएंगे, उमंग से उन उम्मीदों को पूरी करने की कोशिश करेंगे, जो भी उनके अंदर आलस है, निराशा है, उसे हटा देंगे। अपने मन में जो भी वेर झेर है, जो भी दुश्मनी की, जो भी मन मोटाव है किसी के लिए, उसे मिटा देंगे। जो झूठी मोह माया है या झूठी शोहरत है उसके पीछे नहीं भागेंगे। और इस प्रकार जो नूतन युग के प्रवासी है वो एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। इस प्रकार ये काव्य में कवि बहुत ही अच्छा संदेश हमें देते हैं। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आए होंगे। ये सभी आपको अपनी नोट में लिख लेने हैं। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।